हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। देखिए, बहुत से लोगों का कहना है कि बहुत जड़ी बूटी में कन्फ्यूजन होता है। आज मैं आपको पाषाण भेद बोले या पत्थर चट्टा बोले, तो असली पत्थर चट्टा किसको बोलेंगे उस पे मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। और इसमें मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे ये गलत बात है, क्योंकि पहले भी कमेंट आया था जब मैंने पाषाण भेद वो पत्थर चट्टा लिखा। तो देखिए, हमारे गुरुजी जो हैं उनका कहना है कि बहुत सारी वनस्पतियों के जो नाम हैं, उसके गुणधर्म हैं, वो उसके नाम में ही छिपे रहते हैं। जैसे हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, पत्थर चट्टा का मतलब पत्थर को चाट करके बढ़ने वाला, या पत्थर को जो चाटे मतलब पत्थर से चिपका रहे, तो उसे हम पत्थर चट्टा बोलेंगे। तो आप बताइए, जो मैदानी में जिसे हम पत्थर चट्टा बोलते हैं उसका नाम पर्णवीज है। एक्चुअल में आप ग्रंथों में भी देखेंगे तो पर्णवीज के नाम से आया होगा, और उसका अजूबा शायद उर्दू या फ़ारसी नाम होगा, तजुबा या फर्णवीज। फर्णवीज यानी पत्ते से उसके नए नए पौधे उगते हैं, तो उसे फर्णवीज बोला गया, पत्थर चट्टा कहीं नहीं बोला गया है। अगर पत्थर चट्टा का कहीं उल्लेख है तो वहाँ पे पाषाण भेद का ही नाम आना चाहिए और पाषाण भेद का ही उपयोग होना चाहिए। अब दोनों ही पत्थरी निकालती हैं, ये भी सत्य बात है। तो इसलिए अब भ्रंश में जैसे पहाड़ पे सिलफोड़ी हो गया, पाषाण भेद हो गया, तो नीचे उन्होंने पत्थर चट्टा बोल दिया। तो इसकी भी कई किस्में होती है पत्थर चट्टा की। तो देखिए, ये जो है पत्थर चट्टा मैं नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि जब मैं खुद एक जानकारी है मुझे, तो इसे हम पर्णवीज ही बोलेंगे या अजूबा। तो पर्णवीज इसलिए बोलेंगे, आपको पता है इसके पत्ते का ज़मीन पड़े तो हर हर ये यहाँ से गांठ से एक नया पौधा निकलता है, यानी कि पर्णवीज हो गया। और ये जो सिलफोड़ा है, ये जो पाषाण भेद है, असली पत्थर चट्टा यही है, क्योंकि ये पत्थर को चाट करके बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ जो मतलब इस पे मैं चाहूँगा कि जो हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग हैं वो अपने अपनी टिप्पणियाँ करें और हमारा मार्गदर्शन करें कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। और जो हमारे गुरुजी श्री चरण सिंह जी दहिया जी राजपूत जी, और जो नरेला से हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था कि पौधे का जो असली गुण या उसका जो छिपा हुआ उसके नाम में ही छिपा रहता है पहचान। तो इससे बहुत ही चीज़ें वनस्पति में पहचान होती है उसके नाम से ही। जैसे पुनर्नवा है, पुनर्नवा का मतलब क्या है कि पुनर्नया हो जाने वाला। जैसे सूख भी जाए, सारी पत्ती काट दो इसकी, फिर उसके बाद बारिश होते ही नए किले दे देता है, इसलिए पुनर्नवा बोलते हैं। किडनी लीवर को सबको ताकत देता है, नया करता है, इसलिए उसे पुनर्नवा बोलते हैं। उसका नाम ही पुनर्नवा, देखिए नाम में आया। इसी तरीके से बहुत सारे पौधे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो नहीं तो ब्रह्मी ब्रह्मी है। देखिए, ब्रह्मी का क्या मस्तिष्क से संबंध है, हमें ब्रह्म क्षेत्र किसको बोला गया, मस्तिष्क को बोला गया है, यानी कहाँ उपयोग होता है, मस्तिष्क रोगों में। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो उसके गुण और उसका उपयोग नाम में ही छिपा रहता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा या आप लोगों से विनती करूँगा कि इसे हम पर्णवीज के नाम से ही जानें। ये हमारा पर्णवीज है और ये हमारा पत्थर चट्टा है। और ये देखिए पत्थर चट्टा की जड़ है। मैं एक छोटा सा पौधा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं उधम सिंह नगर में हूँ, यहाँ पे ये पौधे नहीं हो रहे हैं, पहाड़ में हो रहे हैं। और बाकी मैंने इसको लगा रखा है अपने वहाँ रेत वेत डाल करके, तो वहाँ अच्छा सा हो रहा है। जैसे दो मकानों के कोने में जहाँ हल्की धूप आती है, छाया रहता है, वहाँ पे भी हो रहा है। और हमने इसे खेत में भी लगाया था तो हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मेरे जितने मित्र लोगों को जो पिछली वीडियो में कन्फ्यूजन था कि इसे पत्थर चट्टा नहीं कहते हैं, पत्थर चट्टा अलग होता है, तो मैं बता ही दूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये पत्थर चट्टा है और ये अजूबा अजूबा बोले या फिर इसको पर्णवीज बोले। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मेरी बात से सहमत हैं तो, नहीं है तो भी। और इस पर हमें काम करना चाहिए, वास्तविकता में क्या है इस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से लोगों को ये जो मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे उनका आंसर मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।